दोस्तों मैं अभी ऐसे 9 बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ जो गांव में भी चलेंगे, शहर में भी चलेंगे। मतलब आप जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ से उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको खर्चा लगाने की बात, तो देखिए इसमें खर्चा तो कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनमें मतलब अच्छा खासा खर्चा लग सकते हैं, मतलब अच्छे पैसे लगेंगे जिस ताकि तो ही आपका बिज़नेस चालू होगा। बट कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनको आपको शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब मिनिमम पैसे में हो सकती है, मतलब नहीं के बराबर ऐसे बिज़नेस। देखिए, मैं उस बिज़नेस आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ जो एक बेरोज़गार व्यक्ति हो, या अगर वो कुछ बिज़नेस कर भी रहा है तो भी उसके साथ में एक साइड इनकम के रूप में भी ले सकता है। मतलब 9 बिज़नेस आइडिया है, तो इनमें से बहुत तरह तरह के बिज़नेस है जो आपके लिए कोई ना कोई एक परफेक्ट ज़रूर होगा। देखिए, मैं सबसे पहला बिज़नेस आइडिया की बात करूँगा, मिनी कोल्ड स्टोरेज बिज़नेस। देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, बट हाँ थोड़ी सी पैसा लगेंगी, जो आप अपने गांव में जितने भी कच्चे फल सब्जियां होते हैं उनको स्टोर करके और कुछ देर बाद अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या आप चाहें तो इनको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने स्टोरेज बना लिया, कोल्ड स्टोरेज। इसके बाद दुकान में, मतलब आपके शहर या आपके गांव जहां भी आप रहते हैं, तो आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फल विक्रेता होंगे, सब्जी विक्रेता होंगे, जो उनका डेली का जो चीज़ें बच जाती हैं, सब फल और सब्जियां वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनका आप रात भर रख करके उनके बदले उनसे आप अच्छा पैसा ले सकते हैं। और डेली का ये काम है। देखिए, वो भी चाहेंगे कि अगर उनका पैसा जो है, सॉरी, उनका जो फल और सब्जी जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनका गर्मी का टाइम है, कई बार ठंडी का टाइम है, तो ख़राब हो जाता है, तो आप उसके बदले उसका जो सामान है ना उसको फ्रीज करके रख सकते हैं, मतलब कोल्ड स्टोरेज में, एंड उसके बदले पैसा ले सकते हैं। आप चाहें तो बहुत बल्क में भी माल को ख़रीद सकते हैं। जो जैसे कई बार होता है ना कि मान लो टमाटर को ही ले लो, तो टमाटर कई बार सस्ता हो जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, 2 रुपये 1 रुपये किलो भी हो जाता है, 5 रुपये किलो हो जाता है। तो उस टाइम आप उस चीज़ को ख़रीद करके और उसे स्टोर करिए, और जब उसका भाव जो है हाई हो जाए सेल कर दीजिए, उसके बदले आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। एंड जो दूसरा है ना, एग्रो टूरिज़्म। देखिए, एग्रो टूरिज़्म कहने का मतलब है कि आप अपने खेत खलिहान को इस तरह से सजा दें। सजाने का मतलब ये नहीं कि उसमें फूल माला वगैरह चढ़ाना है, नहीं, उसको, उस खेत को मतलब अच्छे से डेकोरेट करके, मतलब मॉडर्न तरीके से खेती करिए, फूल लगाइए, हर तरह का फल सब्जी का खेती कीजिए, मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर दे, ऐसी चीज़ों का खेती करें। तो मेन सोर्स होगा आपका इनकम का, वो तो खेती से आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने खेत में जो भी चीज़ें की हैं उसके बदले आपको पैसा मिलेगा जब फसल तैयार होगा। बट उसे देखने के लिए कई सारे लोग आएंगे, उसके बदले आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, कई सारे ऐसे चैनल वाले इंटरव्यूअर आएंगे जिसके बदले आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं अगर आपने उनसे डिमांड की। भाई, आपका अनुभव है उसे शेयर करना है, उसके बदले आपको पैसा भी देंगे, क्योंकि उनका भी तो कंटेंट चलेगा। एंड जो तीसरा है ना, वो है गांव का यूट्यूब चैनल। देखिए, गांव का यूट्यूब चैनल हर किसी के लिए नहीं है, जो थोड़ा टेक्निकल है उनके ही लिए है। अगर आप गांव में रहते हैं ना, तो गांव के जितने भी रीति रिवाज हैं, गांव में जो भी चीज़ें हो रही हैं गांव के, चाहे वो खेती हो, बाड़ी हो, या ऐसे फेस्टिवल वगैरह हो, उन सब चीज़ों का एक सेपरेट वीडियो बनाइए और अपने चैनल पे अपलोड कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और बहुत बढ़िया से चलते भी हैं, जिस पे अच्छा खासा ऐड रेवेन्यू भी आता है, जिससे पैसा बढ़िया बनता है। एंड जो चौथा है ना, वो है लोहे की वेल्डिंग और ग्रिल बनाने का काम। देखिए, अभी क्या है कि गांव में, खास करके गांव में, शहर में भी है बट शहर में पहले से भी दुकानें हैं, तो गांव में इस चीज़ का काफ़ी डिमांड है, क्योंकि अभी पीएम आवास योजना का जो है बहुत ज़्यादा घर बन रही है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बन रही हैं, बहुत बिल्डिंग्स, स्कूल वगैरह बन रही हैं, तो उसमें उनको चाहिए, दरवाज़ा चाहिए, खिड़की चाहिए, ग्रिल चाहिए, और भी चीज़ें होती है जो लोहे की बनती है, तो आपके पास आएंगे। देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको वेल्डिंग की काम आनी चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा मिस्त्री टाइप का आदमी हो तो ठीक है। और अगर आप नहीं भी है ना, तो बेसी नहीं, 4 महीना किसी भी ऐसे शॉप में जाइए जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे आप लेबर के काम कीजिए, जहाँ पे हेमड़ वगैरह पिटवाते हैं, मतलब डेली का जो काम है उनका, उनमें हेल्पर का काम कीजिए, और 4 महीना में आप समझिए कि बहुत बढ़िया से मिस्त्री बन जाएंगे। और इसके बाद आप इस दुकान को खोलिए, यकीन मानिए इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें बहुत बढ़िया पैसा भी बनता है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। पांचवा है देसी अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाने का यूनिट। देखिए, देसी अचार कहने का मतलब है कि शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब गांव का टेस्ट चाहिए होता है,
भाई गांव के भी तो लोग जाते हैं शहर में, तो वहाँ उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाता जो गांव में उनको मिलता है। तो आप गांव से देसी मुरब्बा, अचार, पापड़ बना करके और सेल कीजिए। चाहे तो आप दुकान दुकान भी जाइए, गांव में भी जाइए, और चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ ना तो इसमें भी काफ़ी मतलब स्कोप है कि आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। बट हाँ, ये खाने पीने की चीज़ें हैं तो इसमें थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ा सा मतलब स्वस्थ, मतलब क्या बोलते हैं, सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि मतलब ग्राहक है ना उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। एंड जो छठा बिजनेस आइडिया है ना वो है टेंट हाउस और डेकोरेशन सर्विस का। देखिए अभी तो खैर शादी विवाह का टाइम लगभग अब लास्ट पोजीशन में है, बट हाँ अगले सीजन के लिए अगर आप तैयारी करना चाहें तो इसके बाद भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी में ही टेंट और डेकोरेशन का काम मिलता है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनमें टेंट डेकोरेशन, चाहे वो जन्मदिन हो या कोई मतलब किसी भी धर्म का त्यौहार हो, उनमें भी काफ़ी सारी डेकोरेशन वगैरह का काम मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें आपको थोड़ी पैसे लग सकते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसे लग सकते हैं। आप जितने हाई लेवल तक जाएं या लोअर लेवल तक जाएं, आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। सातवां बिजनेस है ट्रैक्टर या थ्रेसर किराए पर देना। देखिए गाँव में ट्रैक्टर का काम बहुत ज़्यादा होता है, चाहे खेत को जोतना हो, खेत का मतलब बुआई करना हो, या कोई भी सामान लाना ले जाना, मतलब ट्रैक्टर का काम गांव में हमेशा मिलता रहता है। तो आप चाहें तो ट्रैक्टर, उसके साथ में थ्रेसर, भूसा हो गया, चने का, मतलब बहुत सारे आपने गांव में देखा होगा। गांव में तो मैं भी हूं, तो हर काम अभी देखिए अभी चल रहा है, सीजन चल रहा है, बरसात आने वाली है, तो इसमें बहुत ही जुताई का काम चलता रहता है। तो आप ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, ये सब मशीनें हैं ना, जितने भी किसान से संबंधित मशीन है, ट्रैक्टर में जोड़ करके आप इसे किराए पर दे सकते हैं। एंड जो आठवां है ना, पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स बेचने का बिजनेस। देखिए पुरानी गाड़ी होता क्या है ना कि उनमें बहुत सारे पार्ट्स मतलब डैमेज हो जाते हैं, तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो पुरानी गाड़ी करना क्या है आपको, एक तो ऐसे गैरेज को देखना है जहाँ पे बहुत सारे पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हो, या फिर ऐसे जहाँ पे कबाड़ी का सामान मतलब बिकता हो, जहाँ पे कभी कभी गाड़ी वगैरह भी बिक जाता हो, तो उसमें से जो ओरिजिनल पार्ट्स होता है ना, और देख लीजिए कि कौन से आपके काम के पार्ट्स हैं, मतलब जो ख़राब नहीं हुआ हो, तो वैसे पार्ट्स को वहाँ से आप लीजिए और उन पार्ट्स को ठीक से रिपेयरिंग वगैरह कर लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा चांस है कि हर बार मतलब हर चीज़ को रिपेयरिंग नहीं करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत मतलब वेल मेंटेन कंडीशन में होती है, तो उन चीज़ों को सीधे भी बेच सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी मिस्त्री को दे सकते हैं जो वो काम करता है, मतलब गैरेज वाले को, तो वो कुछ कमीशन काट वगैरह के मतलब अच्छा पैसा उसका दे सकता है। एंड जो नवा है ना, डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर। चाहे तो आप डिजिटल सेवा दे सकते हैं गांव में, चाहे वो किसी भी सरकारी योजना का फॉर्म भरना हो, या कोई भी ऐसे गांव में जितने भी पेंशन योजना है, मतलब जो भी सरकारी काम होता है ना, लाइक सीएससी सेंटर में बोल रहा हूँ। देखिए सीएससी सेंटर की तरह आपको काम करना है, डिजिटल सेवा कहने का मतलब है। एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर, अगर आप गांव में है ना तो एक कंप्यूटर सेटअप बनाइए और गांव के बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दीजिए। उसके बदले आप थोड़ी थोड़ी ही सही, बट पैसा आपको जमा होके बढ़िया मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई ना कोई बिजनेस आपके लिए परफेक्ट रहा होगा। अगर परफेक्ट है तो उसे जल्दी से शुरू कीजिए, नहीं है तो अगले वीडियो में आपके लिए एक और बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा जिसमें आपके लिए स्पेशल होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।